कुनकुर कुनिगल तालुक के हुलियादुर्गा होसाहली के पास हुई घटना में टेम्पो ट्रेवलर खड़ी निजी बस से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रायचूर जिले के सिंधनौर के रहने वाले 75 वर्षीय शशिकला और 30 वर्षीय वीरेश के रूप में हुई है। हादसे में दिलीप कुमार, प्रिया, प्रतीक्षा और आनंद कुमार घायल हो गए और उन्हें चुंचनागिरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा तब हुआ जब परिवार टेम्पो ट्रेवलर में सिंधनौर से मैसूर की यात्रा पर था। इस संबंध में हुलियादुर्गा थाने में मामला दर्ज किया गया है। मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरने के लिए तैयार विमान से एक पक्षी टकरा गया। आज सुबह 8:30 बजे मंगलुरु से दुबई जा रहे इंडिगो के विमान में सवार यात्रियों से एक पक्षी टकरा गया। हादसा टैक्सीवे पार करने और रनवे पर आगे बढ़ने के दौरान हुआ। फौरन पायलट ने एक बड़ी आपदा को टालते हुए यात्रियों की जान बचाई। पक्षी के टकराने के बाद पायलट को खतरे का आभास हुआ और उसने एटीसी को इसकी सूचना दी। फिर टेक ऑफ कैंसिल किया और रनवे से वापस लैंड किया। बेंगलुरु बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहर में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश और हवा के कारण 255 पेड़ों और लगभग 1050 शाखाओं और टहनियों को हटा दिया जाए, जिससे जनता और यातायात को कोई परेशानी न हो। उन्होंने बुधवार को शहर में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा राहत कार्य के बारे में जानकारी ली। बेंगलुरु सत्तारूढ़ कांग्रेस राज्य में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की फिर से जांच करेगी। इस मामले में एडीजीपी रैंक के अधिकारी समेत 30 से ज्यादा आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कल पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने घोटाले का विशेष जिक्र किया और विभाग पर हमला बोला। कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार पिछली बीजेपी सरकार के दौरान हुए सभी घोटालों की जांच करेगी। होसपेट विश्व धरोहर स्थल हम्पी में 10 से 12 जुलाई तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार और जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारी पिछले 2 महीनों में 2 बार हम्पी का दौरा कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक और बैठक होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय विजयनगर प्रशासन परिषद को व्यवस्थाओं के संबंध में सुझाव दे रहा है, जैसे कि पार्किंग स्लॉट के निर्माण, सुरक्षा कार्य, आवास सुविधाओं में वृद्धि और अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रारंभिक कार्य किया जा रहा है। मैसूरू राज्य में कांग्रेस सत्ता में आते ही क्या पुलिस विभाग को धमकी दे रही है? पहले इसे बंद करो, सीएम की कुर्सी स्थायी होती है। लेकिन सांसद प्रताप सिन्हा ने कहा कि पुलिस व्यवस्था स्थायी होगी। मैसूरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले प्रताप सिन्हा ने कहा कि मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, कांग्रेस के वादों को देखकर वोट किया, इसलिए गारंटियों को शीघ्र पूरा करें। उन्होंने चेतावनी दी कि नहीं तो हम संघर्ष करेंगे, अधिक गारंटी समान रूप से दें। उन्होंने कहा कि अगर कोई शर्त रखी गई तो हम 1 जून के बाद चुनाव लड़ेंगे। बेंगलुरु सदन में संख्या कम होने से निराश होने की जरूरत नहीं है। पिछली लोकसभा में भी मैं ही पार्टी के पक्ष में था, अभी भी हमारे पास एक ही सांसद है। जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि हमारे संघर्ष की तीव्रता कम हो गई है। उन्होंने अपने आवास पर बुलाई गई बैठक में पार्टी के नए विधायकों को संबोधित करते हुए कहा, चिंता न करें कि हमने 19 सीटों पर जीत हासिल की है। आइए 119 सीटें जीतने की दिशा में काम करें। मैं जब तक जिंदा रहूंगा पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। उन्होंने समर्थन के शब्द बोले ताकि कोई भी निराश न हो। कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री जी परमेश्वर ने आज गुरुवार को कहा कि नई सरकार में बजरंग दल या आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने पर कोई चर्चा नहीं हुई है। परमेश्वर का बयान उनके कैबिनेट सहयोगी प्रियांक खड़गे के उस बयान के 1 दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार शांति भंग करने वाले धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सरकार को पहले पूर्ण होना चाहिए और पोर्टफोलियो आवंटित किए जाने चाहिए। सरकार को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना चाहिए जहां पूरे फैसले लिए जा सके। पहले एक पूर्ण सरकार आने दीजिए। संबंधित मंत्री मुद्दों का अध्ययन करेंगे और फिर कैबिनेट फैसला करेगी, जी परमेश्वर ने कहा।